प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का विनम्रता की आरती हो पवित्रता की धूप। विनम्रता की आरती हो पवित्रता की धूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सजा ले अपना रूप। भले कर्म जीवन में करके हो, भले कर्म जीवन में करके प्यार से प्रभु को रिझाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पूजन योग्य बनेंगे। दिव्य गुणों को धारण कर हो, दिव्य गुणों को धारण करके मन उपवन महकाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो। निज परिवर्तन से जग में परिवर्तन लाए। आओ निज परिवर्तन से जग में परिवर्तन लाए। नवयुग जिसमें सब जग देखे वो दर्पण बन जाए। नवयुग जिसमें सब जग देखे वो दर्पण बन जाए। वो दर्पण बन जाए। सबके गुणों के मोती लेकर हो, सबके गुणों के मोती लेकर मुक्ताहार बनाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए।
प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। आज बाबा कहते कि बाप के द्वारा पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, इसलिए ब्राह्मण बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि आत्मा को शुद्ध पावन बनाने के लिए रूहानी बाप बच्चों को कौन सा इंजेक्शन लगाते? बाबा का उत्तर है मन मनाभव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। तो बाबा कहते, बाबा बच्चों को रोज इंजेक्शन लगाते आत्मा को पावन बनाने के लिए। वो इंजेक्शन है मन मनाभव का इंजेक्शन। बाबा कहते इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, बहुत दिल से प्यार से बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते अपने आप पावन बन जाएंगे। इसके लिए संस्कृत पढ़ने की, कोई हठयोग करने की जरूरत ही नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। बाबा कहते पावन बनने के लिए बाबा युक्ति बता रहे। बच्चे एक ही मेहनत करनी है कि देह बान को छोड़ना है और आत्म अभिमानी बनने की बार बार अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा घर परम धाम है और मेरा स्वधर्म शांति है। वह है पतित पावन। यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा है। यहाँ आए हैं बात बजाने, अब ड्रामा पूरा होता है, वापिस जाना है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मनाभव। बाबा कहते आज ये पाठ को पक्का करना है, टीचर बनकर के खुद ही खुद को समझाना है। मैं निराकार आत्मा हूँ, मेरा असली घर परमधाम है, वहां से मैं पाठ बजाने के लिए आई। 84 जन्मों का भिन्न भिन्न प्रकार का पाठ बजाया, अब ड्रामा पूरा हो गया, अभी मुझे पावन बन करके घर जाना है। इसलिए मुझे बाप को याद करना है। बाबा कहते बार बार बुद्धि में आना चाहिए। बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं,
जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म, मठ, पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी है। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वह वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य है, अनेक भाषाएं हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तो एक ही भाषा, शुद्ध हिंदी, लेकिन यहाँ पर तो देखो बाबा कहते कितने मठ पंथ है, कितनी प्रकार की भाषाएं है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं। लेकिन संगम युग में शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हिंदी भाषा में ही बच्चों को ज्ञान देते। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, यह कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। बाबा कहते दुनिया में कितने सारे शास्त्र है, लेकिन कोई भी शास्त्र में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान नहीं है। सिर्फ केवल ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में ही यह ज्ञान है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो स्वयं भगवान आकर रोज हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान का सागर है। तो हम भी मास्टर ज्ञान के सागर है। हमारी बुद्धि में पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो शास्त्रों में नहीं है, बड़े बड़े साधु संत भी नहीं जानते हैं। ना कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, ना किसको मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आज बाबा बच्चों को टाइटल दे रहे, बच्चे आप हो स्वदर्शन चक्रधारी। तो आज पूरा दिन बीच बीच में स्वदर्शन चक्र घुमाने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा परमधाम में कैसी थी, पाठ बजाने के लिए बिंदु बनकर के नई दुनिया में आई और आधा कल्प बहुत ही सुंदर देवी देवताओं का पाठ बजाया। फिर द्वापर युग में भी बहुत अच्छा पाठ बजाया। भगवान को पाने के लिए बहुत श्रद्धा भावना से भक्ति की, बाबा को बुलाया। भगवान को पाने के लिए क्या नहीं किया। फिर भक्ति का फल देने के लिए संगम युग में बाप आए। स्वयं भगवान ने मुझे आत्मा को चुना और मैं भगवान के दिल तक नशीन आत्मा हूँ। तो अभी फिर से मुझे पावन बनना है, खोया हुआ राज्य को फिर से प्राप्त करना है। तो मुझे घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाबा कहते यह बार बार बुद्धि में याद रखना है कि मुझे घर जाना है, नई दुनिया में आना है। आत्मा को ज्ञान रहता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं। स्वदर्शन चक्र कृष्ण को, विष्णु को दिया, लेकिन बाबा कहते उनकी बुद्धि में यह ज्ञान तो थी नहीं। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए, यह सब झूठ लिख दिया है। बाबा कहते ये चक्र ऐसे कोई हिंसात्मक चक्र नहीं है, ये बुद्धि द्वारा घुमाने वाले चक्र है। तो जितने बार बुद्धि में घुमाएंगे उतना हम माया के ऊपर विजयी बनते जाएंगे। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है
वह देवताओं की भी नहीं है। बाबा कहते कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो साधारण मनुष्यों को हम कैसे भगवान का टाइटल दे सकते। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे तो बच्चे ही है, बाप बाप ही है। बाप तो कभी भी पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते, वो परम आत्मा है, ऊंचे से ऊंचे है। सब बच्चे उनको बहुत प्यार से याद करते हैं। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन, बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। बाबा कहते बच्चे पावन बनते, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित भी बन जाते, जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते। लेकिन शिव बाबा कहते मैं कभी भी ये चक्र में नहीं आता हूँ। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। बाबा कहते दुनिया में भगवान से ही मांगते, भगवान हमें मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो। लेकिन बाबा कहते हैं मुक्ति तो सब आत्माओं को मिल जाएगी, लेकिन जीवन मुक्ति किसको मिलेगी? जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। तो संगम युग में स्वयं भगवान आकर के ऊंचे से ऊंचे जो पढ़ाई पढ़ा रहे, बाबा कहते जितनी अच्छी तरह पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वह यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। बाबा स्वर्ग की सैर करा रहे कि बच्चे सतयुग में अखंड भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो लेकिन जो मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनाते, लेकिन मंदिर बनाने वालों को नहीं पता ये लक्ष्मी नारायण कितना समय राज्य किया, अब कहाँ गए, उनको इतना महान राज्य कैसे मिला, ऐसा कौन सा कर्म किया, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। जिनकी मंदिर बनाते, इतनी श्रद्धा भावना से जिनकी पूजा करते, उनकी जीवन कहानी को जानते ही नहीं। तो बाबा कह रहे मना क्या हो गया, ये तो अंधश्रद्धा, गुड़ियों की पूजा हो गई। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। बाबा के इसका अर्थ भी समझना है, पूज्य किसको कहते और पुजारी किसको कहते। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है। बाबा कहते क्रोध करने वालों को विकारी नहीं कहते, पतित नहीं कहते। जो काम विकार में जाते हैं, बाबा कहते क्योंकि काम विकार ही सबसे बड़ा विकार है, उनको पतित कहा जाता है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप, बाबा ने समझाया है। यह भारत ही सतो प्रधान, ऊंचते ऊंचता अभी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं, विनाश की तैयारियां भी होती है।
बाबा सतयुग की वर्णन कर रहे। तो सतयुग में अखंड भारत था, बहुत थोड़े होते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सतो प्रधान ऊंचते ऊंच था सतयुग। लेकिन अभी तमो प्रधान है, यहाँ कोई राजा रानी नहीं है, यहाँ पर प्रजा का राज्य है और यहाँ तो विनाश की तैयारियां हो रही है। दिल्ली परिस्थान तो बनना ही है, परंतु यह कोई जानते नहीं है। वह तो समझते हैं यह न्यू दिल्ली है। इस पुराने दुनिया को पलटाने वाला कौन है यह किसको पता नहीं है। बाबा कहते तो पुरानी दुनिया पतित विकारी दुनिया है, लेकिन कहते न्यू दिल्ली। तो पुरानी दुनिया में न्यू दिल्ली कहाँ से आएगा? इतनी पुरानी पतित दुनिया को नई पावन दुनिया बनाने वाले, ये नरक को वैकुंठ बनाने वाले कौन है, कैसे बनाते हैं, किसी को भी पता नहीं। कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए, हम ऐसी सुंदर दुनिया में जा रहे, चैतन्य शिवालय वैकुंठ में जा रहे, स्वयं भगवान जिसकी स्थापना कर रहे, वो ऐसी वंडरफुल दुनिया है जहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, प्यार ही प्यार है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे, दैवी गुणों की धारणा कर रहे। तो मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है, उस सुंदर दुनिया में आना है। बाबा कहते अंदर ही अंदर अपने मन को भी तैयार करना है। तो ये पुरानी दुनिया है, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे तो मेरी दुनिया में, नई दुनिया में जाना है। कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। बाबा कहते ऐसी दुनिया में जाने के लिए अपने आप को हीरे तुल्य बनाना है। तो अपने आप को चेक करना है कि हमारे जीवन में कहाँ तक परिवर्तन आया। हम कौड़ी जैसे थे तो बाबा हमको हीरे तुल्य बना रहे, लेकिन हमने कहाँ तक जीवन को परिवर्तन किया। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म है। अब रहमदिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम था, यह भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है? नहीं तो भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है ना। भारत देश की महिमा बाबा सुना रहे। भारत अविनाशी खंड है, सबसे प्राचीन देश है, स्वयं भगवान की, साक्षात भगवान का जन्म स्थान है। तो भारत देश की बहुत महिमा है। भारत सुख धाम था। तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी है बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी यह भारत बिल्कुल पट आकर पड़ा है। गाते तो है भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। बाबा कहते तो भारत देश की बहुत महिमा है, लेकिन भारतवासी अब भूल गए हैं। भारत सुख धाम था, सोने की चिड़िया थी, हम उस भारत के मालिक थे, हम ही पूरे विश्व पर राज्य करते थे। जब हमारा राज्य था तो दूसरे कोई धर्म नहीं था। बाबा कहते सब भूल गए हैं। सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था? कलयुग, यह है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है। क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है, पतित दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी, युगे युगे आता हूँ। तो मनुष्य ही मूंझ गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। बाबा कहते पूरे सृष्टि में एक ही बार में आता हूँ आपको पावन बनाने। लेकिन भक्ति में कहते हैं भगवान युगे युगे आते हैं और भगवान सर्वव्यापी है। बाबा कहते कितने मूंझ गए। तुम कौन हो बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी।
ब्रह्मा का बाप कौन? शिव। ऊंच से ऊंच, पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं आपके बोर्ड पर ही लिखा हुआ है, तो इसके द्वारा ही परिचय सबको मालूम पड़ जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा कहते ब्रह्मा के बाप है शिव बाबा, तो ब्रह्मा शिव को ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो ब्रह्मा है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है, फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया, उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा है? बाबा कहते याद रखना चाहिए, हम तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, और ब्रह्मा के बाप है शिव। ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वह है शिव निराकार बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, यह हमारा बन जाता है। संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास? शिव बाबा कहते हैं कि मैं जब इनमें प्रवेश करता हूँ तो ये तो संन्यास ले लेते हैं। ब्रह्मा एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रदान बन जाते हो। भक्ति में तो बल कितने भी गंगा स्नान करे, जब तक आदि करे, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रदान से अब तमो प्रदान है, फिर सतो प्रदान कैसे बने? तो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता ना सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं, माम एकम याद करो। यह आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। यह है ही रूहानी ज्ञान। बाबा सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान, रूह को ही ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बना है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। तो आज बाबा को हम रूहानी डॉक्टर के संबंध से याद करेंगे। बाबा कहते आत्मा भी पतित हो गई तो उसके कारण आपका शरीर भी रोगी हो गया। मैं आया हूँ आपको निरोगी बनाने। तो ये रूहानी डॉक्टर आकर के आत्माओं को रोज मनमना भव का इंजेक्शन देते हैं। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? तो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं, इसको सॉवरेंटी भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते पुनर्जन्म लेते लेते अंत समय में आकर पहुंचे, नरक भी नहीं है, यह तो रौरव नरक है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, उनको कहते भी है श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा
पुनर्जन्म लेते लेते आप श्याम बनी हैं, काम चिता पर बैठ काले बने हैं। बाबा कहते कृष्ण को कहते श्याम सुंदर। तो कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते श्याम काली बन जाती है। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं यह कोई नहीं जानते हैं। जैसे कृष्ण को काला दिखाया है वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो। तो देवी देवता ये तो ऐसे काले नहीं होते, वो तो संपूर्ण पवित्र है, लेकिन फिर भी उनको ऐसे काले क्यों दिखाया, क्या कारण है, किसी को भी पता नहीं। बाबा कहते अभी आप काले हो, पतित हो, फिर पावन सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदरता सुंदरता देखनी हो तो अजमेर सोनी द्वारिका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बित्तर के हैं, सब तमो प्रदान है। बाबा भारत की महिमा कर रहे हैं। भारत कितना सुंदर था, सोने के महल थे, भारत सोने की चिड़िया थी, अभी तो देखो पत्थर बित्तर के हैं। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। वर्षा देने वाला शिव बाबा है, लेकिन ब्रह्मा द्वारा बच्चों को देते हैं। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे आपको पढ़ाने वाला कौन है, तुमको मुरली कौन सुनाते हैं। शिव बाबा परम धाम से आते हैं। पुरानी दुनिया पुरानी शरीर में कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह ना सके। बाबा कहते कितनी खुशी नशा होना चाहिए, साक्षात भगवान मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे साथ बातें करने के लिए, मुझे सैर पर ले जाने के लिए, बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं देने के लिए खास शिव बाबा मेरे लिए आए हैं। बाबा मुझे ही पढ़ा रहे, मैं निराकार आत्मा सुन रही हूँ और शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा मुझे सुना रहे हैं। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे, कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो, देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। बाबा कहते जिनको निश्चय हो जाता है तो स्वयं भगवान आकर के पढ़ा रहे। इतनी करोड़ों आत्माओं में से भगवान खास मुझ आत्मा को चुना है, भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ी है, तो वो आत्माएं बाप से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। बाबा कहते वो कहेंगे एक बार तो देखना है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं, वह रथ था मोहम्मद का जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक से मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई है। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे, टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके, यह है अंधश्रद्धा। बाबा कहते तो शिव तो निराकार है, तो वो कैसे बैल पर सवारी करेंगे, कितनी अंधश्रद्धा है, कुछ भी जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना। सेकेंड पॉइंट है बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं
उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। आज का वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। विस्तार है, अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति में आने जाने का चक्र जो चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वो लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हैं। बाबा कहते दुनिया वाले जन्म मरण के चक्र से छूटने की प्रयत्न करते, लेकिन वो छूट नहीं सकते। ऐसे बाबा कहते आप भी इस चक्र में घूमते रहते हो, कभी स्मृति कभी विस्मृति। बाबा कहते हैं जैसी स्मृति वैसी स्थिति। आपकी स्मृति बहुत श्रेष्ठ चाहिए, तो अपनी संपूर्ण स्थिति की स्मृति होनी चाहिए, तो अपनी अनादि स्वरूप की स्मृति। मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण सतो प्रदान आत्मा हूँ, सभी गुणों से शक्तियों से संपन्न हूँ, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी हूँ। बाबा कहते इस श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे तो अपने आप व्यर्थ बातों की चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते जो श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं वास्तव में वही लक्की सितारे हैं। तो आज ये बाबा का वरदान है, लक्की सितारे भव। स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। बाबा कहते किसी भी विघ्न के वश होना, चाहे छोटा चाहे बड़ा, अलग अलग रूपों में विघ्न आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के विघ्न के वश होना माना डायमंड पर दाग लगाना। तो इसके लिए सदा ये स्वमान में रहना है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। विघ्न मेरे पास आ ही नहीं सकता है क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। तो आज बाबा ने ये होमवर्क दिया है कि बच्चे आप स्वदर्शन चक्रधारी हो, बार बार ये पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना है और अपने अनादि आदि स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है और बहुत नशे और खुशी में रहना है कि स्वयं भगवान मेरा टीचर है, वो रोज परम धाम से आकर के मुझे पढ़ाते हैं और मेरी बुद्धि में जो ज्ञान है पूरे विश्व में किसी के पास भी कोई भी शास्त्र में यह ज्ञान नहीं है। हम सबसे लकी सितारे हैं, हमारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं है। बाबा कहते नशे में खुशी में रहना है। ओम शांति।
पथ पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये तखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमां है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको